नमस्कार। आज हम सब कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से बाल गोविंद भगत पाठ के MCQ प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हैं? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या स्वयं प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी की क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी, यात्रा वृतांत, रेखा चित्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत पाठ एक रेखा चित्र है। तीसरा प्रश्न है, पाठ के अनुसार बाल गोविंद भगत कितनी उम्र के थे? ऑप्शन दिए गए हैं, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 60 वर्ष से अधिक। चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है, खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खेती। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? यहाँ ऑप्शन है, रहीम के, सूरदास के, कबीर के, तुलसीदास के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कबीर के। छठा प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? यहाँ ऑप्शन है, उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झूम उठते थे। सातवां प्रश्न है, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? यहाँ ऑप्शन है, ढोल, डफली, गिटार या खंजरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, खंजरी बजाया करते थे। आठवां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? यहाँ ऑप्शन है, पिता पुत्री, प्रेमी प्रेमिका, बहन भाई या माँ बेटा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेमी प्रेमिका। नवां प्रश्न है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी या गांधी की टोपी जैसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कबीर पंथियों के जैसी। 10वां प्रश्न है, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? यहाँ ऑप्शन है, साहब, गुरु, शिष्य या मित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे। 11वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पे चलते थे? यहाँ ऑप्शन है, सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के या मीराबाई के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कबीरदास के। 12वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या कबीरपंथी मठ में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कबीरपंथी मठ में पहले ले जाते थे। 13वां प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? ऑप्शन है, पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर या व्यवहार पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मधुर गान पर। लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर मुग्ध थे। 14वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? यहाँ ऑप्शन है, बीन, लहर, उपदेश या जादू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जादू। 15वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? यहाँ ऑप्शन है, छोटा, बहुत लंबा, मंझोला या बहुत ठिगना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मंझोला। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के थे। 16वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत मस्तक पर कैसा टीका लगाते थे?
यहाँ ऑप्शन है भस्म का टीका, हल्दी का टीका, केसर का टीका या रामानंदी चंदन का टीका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामानंदी चंदन का टीका। 17वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला पहनते थे? यहाँ ऑप्शन है चंदन से बनी हुई, मोतियों से बनी हुई, तुलसी की जड़ों से बनी हुई या 108 मनकों की माला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला पहनते थे। 18वां प्रश्न है भगत को दुनियादारी से निवृत्त किसने किया? यहाँ ऑप्शन है उसकी बहू ने, उसके पुत्र ने, उसके कर्मों ने, गांव के लोगों ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसकी बहू ने। 19वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे? यहाँ ऑप्शन है अचकन, लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी, कुर्ता पजामा, वे नंग धड़ंग रहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लंगोटी एवं कबीरपंथी टोपी पहनते थे बाल गोविंद भगत। 20वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 या 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1। बाल गोविंद भगत का एक बेटा था। 21वां प्रश्न है भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था या सुस्त और बोदा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुस्त और बोदा था। बाल गोविंद भगत अपने बेटे का ख्याल इसीलिए रखते थे क्योंकि वो बहुत सुस्त और बोदा था। 22वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं जब वे गंगा स्नान के लिए गए, जब धान की रोपाई हो रही थी, जब वे बीमार पड़े, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई। 23वां प्रश्न है भगत जी के बेटे की चिता को आग किसने दी? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं पतोहू ने, लेखक ने, भगत जी ने या पतोहू के भाई ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पतोहू ने। भगत जी ने अपने बेटे की चिता को आग अपने पतोहू से दिलवाई थी। 24वां प्रश्न है भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? यहाँ ऑप्शन है सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण या ससुर की चिंता के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ससुर की चिंता के कारण। उनकी बहू चिंतित थी कि उसके जाने के बाद उनके ससुर की देखभाल कौन करेगा, इसी कारण वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 25वां प्रश्न है एक सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उसके विचारों से, उसके पहनावे से, उसकी ईश्वर भक्ति से या उसकी बाहरी व्यक्तित्व से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसके विचारों से। 26वां प्रश्न है भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? यहाँ ऑप्शन है उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसके सुखद भविष्य के लिए। वो चाहते थे कि उनकी बहू आगे भविष्य में सुखी रहे, इसलिए वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। 27वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? यहाँ ऑप्शन है दुर्घटना, बीमारी, भूख या बेटे की मृत्यु की चिंता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीमारी। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 28वां प्रश्न है कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे, गंगा स्नान करने लगते थे, भजन करने लगते थे, सत्संग करने लगते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। कार्तिक मास आने से बाल गोविंद भगत प्रभात फेरी की शुरुआत करते थे जो कि फागुन मास तक चलती थी। 29वां प्रश्न है भगत जी
गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, जो उनके गांव से कितनी दूर था? यहाँ ऑप्शन है 20 कोस, 25 कोस, 30 कोस या 5 कोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 कोस। भगत जी 30 कोस दूर गंगा स्नान करने को जाते थे। 30वां प्रश्न है, भगत के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, अपने पापों को धोने के लिए, संत समागम और लोक दर्शन के लिए, नहाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संत समागम और लोक दर्शन के लिए भगत गंगा स्नान को जाते थे।